टाइटल और थंबनेल से तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में क्या होने वाला है। तो देखो यार, अपने दोनों ही में प्रोटैगनिस्ट काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल है, काफ़ी ज़्यादा ही फाइटिंग वगैरह करते हैं, लेकिन इनको कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग वगैरह कुछ भी नहीं मिली है। ऐसा नहीं है कि इनको कोई ट्रेनिंग मिली हो और उसके बाद ये इतने पावरफुल हुए हो कि एक साथ 100 गुंडों को मार सके। हमारे दोनों ही हीरोज़ ने जो कुछ भी सीखा है, समझ की ठुकारें खा खा कर ही सीखा है। बचपन से ही इनका कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं था जिससे कि वो नॉर्मल लाइफ जी सके। उनकी लाइफ में ही ट्रेजेडी है और इतनी ज़्यादा ट्रेजेडी है कि बड़े होकर ये साले गुंडे बन गए। मतलब फिलॉसफी तो अपने दोनों ही हीरोज़ की सेम है। KGF चैप्टर 1 का वो फर्स्ट फाइट सीन याद करो जहाँ पर अपने रॉकी भाई को गुंडों के द्वारा लटकाया जाता है और फिर उन सभी को वो पीटते हैं। हमें वहाँ पर एक्शन इस तरीके से देखने को मिलता है कि ऐसा हमें पता नहीं चलता कि रॉकी भाई कैसे लड़ रहे हैं। बाकी पुष्पा का एक्शन भी इतना ज़्यादा क्लियर तो नहीं है जिससे कि हमें हमारे हीरो यानी कि पुष्पा की एक्चुअल फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में पता चल सके। लेकिन तुम्हें याद होगा वो वाला सीन जहाँ पर वो कौंदा रेड्डी और उसकी जो पूरी गंग होती है वो पुष्पा को पकड़ लेती है और उसके मुंह पर कपड़ा डाल देती है, लेकिन फिर भी अपने पुष्पा भाव मुंह पर कपड़ा लगा हुआ होने के बावजूद भी वहाँ पर फाइट करते हैं और बचकर निकाल जाते हैं। और वही दूसरी तरफ अपना दूसरा हीरो यानी कि रॉकी भाई भी कुछ कम नहीं है। उनको अगर कहा जाए कि KGF जैसी हाई सिक्योरिटी वाली जगह पर तुम्हें जाना है और वहाँ के मेन आदमी को मारना है तो वो मार देंगे बड़े आराम से। अब भाई लोग अपने दोनों ही मेन प्रोटैगनिस्ट को आमने सामने ला दिया जाए और बोला जाए कि नाच बसंती मतलब सॉरी फाइट करो और देखते हैं कि कौन जीतता है। तो मेरे हिसाब से तो रॉकी भाई ही जीतेंगे, क्योंकि इन दोनों ही कैरेक्टर्स को आमने सामने लाकर तुम देखो तो सही, फिजिकल स्ट्रेंथ में रॉकी भाई कहीं ज़्यादा आ गए हैं पुष्पा से। अब भले ही एंडिंग में रॉकी जीतेगा, लेकिन उसके पहले जो रॉकी मार खाएगा ना, अब उसका रीज़न ये है कि अपने पुष्पा भाव काफ़ी टेक्निक के साथ लड़ते हैं। अब बात करें अपने दोनों ही कैरेक्टर्स के मोटिवेशन की कि क्या इन्हें इंस्पायर करता है ये, मतलब दुनिया पर राज करने के लिए। मतलब कि ये लोग का माइंडसेट ऐसा है कि अपने आसपास जो कुछ भी है ना, उन सारी चीज़ों पर राज करना, उन सारी चीज़ों को अपने अंदर रखना, उन सारी चीज़ों को कंट्रोल करना। ऐसा डिसीजन लेने का मोटिवेशन इन्हें कहाँ से आया कि इनकी लाइफ नॉर्मल लाइफ नहीं थी। दोनों ही मेन प्रोटैगनिस्ट्स का सबसे बड़ा मोटिवेशन तो उनकी माँ है और दूसरा है गरीबी। गरीबी सब कुछ सिखा देती है और उससे भी ज़्यादा कुछ सिखा देती है माँ की कैसे लड़ना है लोगों के साथ, कैसे महा बनना है। और KGF में तो लिटरली दे मीन इट, मतलब कि अपने रॉकी भाई को तो लिटरली उनकी माँ ने सिखाया है कि अकेले कैसे लड़ा जाता है। अब भाई लोग, रॉकी का मोटिवेशन सिर्फ उसकी माँ थी, लेकिन पुष्पा का मोटिवेशन तो ये पूरा समाज है। इस समाज ने पुष्पा को जितना प्रताड़ित किया है ना, उतना और किसी चीज़ ने नहीं किया। अपने बाप के नाम को लेकर पुष्पा को समाज में बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती झेलनी पड़ी है और यही उसका मोटिवेशन है। उसका मोटिवेशन कोई गरीबी वगैरह नहीं है, अगर वो गरीब भी था तो भी ठीक था। अब रॉकी भाई का बोले तो बचपन से ही उनके अंदर कीड़ा था कि वो उनको मुंबई पे राज करना है और फिर सारी दुनिया पे राज करना है और अपनी मम्मी के कदमों में दुनिया का सारा सोना लाकर रख देना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल है जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट, एक्शन और थ्रिल का परफेक्ट डोज। डोंट मिस आउट।